लड़की के हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा था कि लड़की विधवा हो जाती है। आखिर कैसे? 3 दिन पहले जिस लड़के का शादी हुआ, आज वो लड़का इस दुनिया में नहीं है और उसकी पत्नी जो है वो विधवा बन के बैठी हुई है। सारी घटना की जानकारी देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिला के सोनवर्षा कचहरी के दुधैला मोहनपुर गांव में और यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना घटित हुआ है। जिस लड़के की शादी आज से 3 दिन पहले हुई थी, पता चल रहा है कि रात में उस लड़का का बॉडी रेलवे पटरी पे मिलता है। आखिर कैसे उस लड़का का जो है इस दुनिया से खात्मा हो गया, बहुत ही दुखद घटना है। परिवार के लोग भी अब तक असमंजस में है कि आखिर कैसे मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सब के सब यही सोच में पड़े हुए हैं कि जिस बेटे की शादी 3 दिन पहले हुई थी, जिस घर में एकदम हंसी खुशी का माहौल था, सब के सब खुशियां मना रहे थे, उसी खुशी के बीच में इस गम का एंट्री कैसे हुआ, अब तक जो है इस बात का कोई स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे जिस लड़के की शादी हुई 3 दिन पहले, वो खुशियां मना रहे थे, शादी की एकदम खुशी था पूरे परिवार में, आज वो लड़का इस दुनिया को छोड़ के क्यों चले गया, कैसे चले गया, या फिर उस लड़का के साथ कोई साजिश हुई है। मेरे साथ में उस लड़के का पिताजी है। देखिए जिस पिताजी जो इसके ऊपर आज क्या बीत रहा है। इनका एक जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जिस बेटे का शादी 3 दिन पहले किए, आज पिताजी गम मना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबा? गाजू मुखिया। कैसे आपका बेटा 3 दिन पहले शादी किए और आज बेटा आपका नहीं है? यही तो सर सब घर में मातम छाया हुआ है कि ये हो गया कोई तरह का बात नहीं। खा पी करके सब आराम करने के रात में चाहिए था कि हम लोग को खबर करना चाहिए था बहू को, अच्छा, लेकिन कोई खबर नहीं किया। इस तरह का माहौल हम लोग छानबीन करते क्या हुआ नहीं हुआ, 6 बजे तक पता नहीं चला। अच्छा, एक बात बताइए, रात में आपका बेटा कहाँ सोया हुआ था? घर में पति पत्नी सोए हुए थे, एक साथ में थे? एक साथ में थे। आपको आपकी बहू से बातचीत हुई कि कब जो है आपका बेटा उठ के गया था? आए थे सर दूसरे मीडिया वाला, जी। घर में पूछ रहे थे, जवाब दिया तुम कैसी थी, कहाँ पर थी, किस रूम में सोई थी। उन्होंने बताया सर हम साथे में सोए हुए थे। हमसे टाइम पूछा 1:20। फिर दोनों सो गए तो हम भी सो गए। बहू बोली कि हम सो गए, अब कब इस बीच में उठा है हम नहीं जानते। अच्छा, वो दुल्हन बोल रही है, दुल्हन की हमको कुछ पता नहीं कुछ है। पता नहीं। अच्छा, उसको कुछ बोल के गए थे आपका बेटा? ये वो नहीं बता रही। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आपके बेटा जो है शौचालय गए थे, लेटरिंग करने के बहाने गए थे कि हम लेटरिंग से आ रहे हैं। सही बात है क्या? वो बोली है ऐसा? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रही है। ऐसा बोलते तो थोड़ा देर में चले जाओ। वो बोल रहे कि हम सो गए, हमको पते नहीं कब चला गया। कल तक तो यही बातचीत हुआ। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है बाबा कि आपके बेटे की जो शादी हुई तो उसको अपनी पत्नी जो है पसंद नहीं थी, इस वजह से वो सुसाइड कर लिया। ये हो सकता है क्या? जी नहीं, सब कुछ पसंद था उनको। अगर नहीं पसंद होता तो मार्केटिंग कर रहे थे, वो रोकता हमें, हम भी रुक जाते। इस तरह का बात नहीं, पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब सब कुछ हंसी खुशी से हो रहा था। आपका हाँ। बेटा भी साथ में शामिल था। कोई बातचीत इससे पहले नहीं हुई थी आप लोगों की? जी कोई बातचीत नहीं। बताइए, बहुत दुखद घटना है। कैसे आखिर इस घटना का कैसे तह तक पहुंचा जा सकता है? आखिर वो लड़की ही सच्चाई बता सकती है कि वो लड़की के पास में लड़का जब एक साथ पति पत्नी सो रहे थे, तो फिर कैसे वो लड़का पत्नी के पास से उठ के जाता है और पत्नी को पता भी नहीं चलता। वो बता रही है कि हम सो गए थे। ऐसा हो सकता है क्या? नई नवेली दुल्हन के पति चले जाए और 1 बजे रात की घटना ये लगभग बता रहे हैं, 1 बजे रात में उठ के गए थे, तो फिर उस पत्नी को ढूंढना चाहिए कि आखिर मेरे पति 1 बजे रात में गए हैं, अब तक कहाँ हैं। परिवार के लोगों को भी बताना चाहिए कि मेरे पास से, मेरे साथ से मेरा पति उठ के देखिए, घंटों हो गया है, कहाँ गया है, नहीं गया, अभी तक लौट के नहीं आया। लेकिन ऐसा परिवार के लोग बता रहे हैं कि सुबह में 6 बजे हम लोगों को पता, 6 बजे भी पता नहीं चला कि मेरा बेटा कहाँ है। इनके पिताजी, इनके माताजी तो सोच रहे होंगे कि घर में सोए हुए हैं, पति पत्नी सब एक साथ में, नई नवेली दुल्हन है, नया शादी हुआ है, घर में एक साथ सोए हुए होंगे। लेकिन 6 बजे के बाद पता चलता है। 6 बजे पता चला था क्या? आप उसके बाद पता चला? जी 6 बजे पता चलता। कैसे पता चला आपको? प्रशासन यहाँ पर आ गए। अच्छा, हाँ, पूछते हैं कि आपका बेटा
ऐसे ऐसे हो गया, आपका बेटा है, तो हम स्वीकार कर लिए हाँ मेरा ही बेटा है। अच्छा, सुबह में जब उठी है आपकी बहू, आपकी जो बहू थी, तो वो भी नहीं बोली कि नहीं आया अभी तक, कहाँ है, नहीं कुछ है? नहीं बोले। हम लोग रोने धोने लगे तब वो रोती है कि ये क्या हो गया। उसके पहले कुछ भी बहू नहीं बताए। देखिए, बहुत दुखद घटना है, लेकिन घटना का सही बात सामने नहीं आ रहा है। हम दुल्हन से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस दुल्हन का हाथ का मेहंदी नहीं छूटा, वो दुल्हन आज विधवा बन के बैठी हुई है। घटना तो बहुत दुखद है। आइए परिवार के और लोगों से बात करते हैं। मम्मी कहाँ है? तोरा बेटा से कुछ बातचीत भेलो रहे कि पुतो तोरा कखनी बतेलको कि बेटा घर में नहीं रह रहे तुम? बोर के बतेल का वो बाबू कल के 2 बजे निकल है। 2 बजे रहते निकल ले। बोर के बतेल का बाबू हमरा आप कियन गेलिया कि पति पत्नी में कुछ कैल का की भेला कियन गेलिया बोर के बतेल का अच्छा छीट पे लागलिया नहीं भेटल तब। देखिए क्या हालात है माँ का, कुछ बोलने से असमर्थ है, आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से। कैसे आवाज निकलेगा भाई? जो 2 दिन पहले जो है बेटा का शादी हुआ, अब बेटा बहू आई घर में और बेटा चले गया। बताइए क्या इस माँ के दिल पे गुजर रहा होगा इस वक्त। नहीं, चुप रहो, कोनो बात नहीं कानना है माताजी। अब कतनो कानबे तो लौट के नहीं अते। देखिए इधर हाथ कर, देखिए इस हाथ में, देखिए माँ के हाथ में भी मेहंदी है, खुशी का मेहंदी है कि मेरा बेटा का शादी हुआ है। लेकिन आज इस मेहंदी का क्या महत्व रह गया कि मातम मना रही है बैठ के घर में। ये हालात है। आप ब्रजेश के भाभी हैं? हाँ। अच्छा, भाभी से तो देवर बहुत सारा बात करता उड़ता है, आपसे कोई बातचीत ऐसा हुआ था क्या कि कोनो बात है ऐसे उसके दिमाग में चल रहा था? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। कैसे फिर आपका देवर इस दुनिया को छोड़ के चला गया, कुछ समझ में आता है क्या? पता नहीं क्या हुआ उसका। कितना दिन पहले शादी हुआ है उसका? 12 तारीख को 11 तारीख को शादी हुआ उसका। 12 तारीख को आया लड़की घर। 13 तारीख को तो सही रहा सब कुछ। 14 का खुद चला गया। क्या बात हुआ घर में किसी को भी पता नहीं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर के किसी लोगों को कुछ पता नहीं है और आपका देवर चले गया? शादी हुआ, शादी के बाद क्यों अपना जो है आत्महत्या कर लेगा? कुछ तो होगा, कुछ होगा तभी तो किसी को पता चलेगा। आज लड़ाई हुआ है कि कोई बात हुआ है तभी तो सोचेगा। आज विवाद हुआ है तो कहीं भाग जाएगा। कोई विवाद नहीं हुआ तो कैसे डर होगा किसी को जो भाग जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको लड़की पसंद नहीं था, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो पहले से बात करता था, तो पसंद नहीं होता तो बात करता वो। अच्छा, लड़की से जैसे शादी फाइनल हुआ तो बातचीत हाँ, होता था? बात करता था। मेरे सजा में भी बात करता था वो। लाज नहीं मानता था, सबके सजा में बात करता था। लड़की पसंद नहीं होते तो हर समय तो घर में नहीं रहते। अच्छा, उस लड़की से आप बात किए कि क्यों ऐसा हुआ, काहे हुआ? लड़की कुछ बताई आप? कुछ नहीं बताई है, कुछ नहीं। वो खाली बोला 1 बजे टाइम पूछा ब्रजेश जो कितना बजता है, तो हम बोले 1:20 हुआ है। तो हम बोले जो तुमको दिमाग नहीं था, तुमको पूछना चाहिए कहाँ जाता है, हमको भी उठाना चाहिए। तो वो बोला कि जो हमको नींद आ गया, हमको पता नहीं चला कब गया। यही बात बताया, उसके बाद कुछ नहीं बोला। बोलवे नहीं करता है कुछ। क्या लगता है आप लोगों को, कोई शक है उस लड़की के ऊपर या फिर किसी के ऊपर कि आपका देवर के साथ कोई ऐसा घटना किया है? कोई कुछ पता चलेगा तभी तो शक करेंगे किसी पर। पता नहीं इतना चलता बड़ा है। घटना हो गया, शादी का खुशनुमा माहौल था, आज पूरे लोग गम मना रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। आप लोग अभी तक अभी पता नहीं चल पाया है? कुछ नहीं पता चलता है। बोलिए, क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए? अभी दुल्हन जस्ट यहाँ से चली गई है, अपने मायके चली गई है। बताइए, जिस घर में आपका पति का देहांत हो जाए, आप उस मतलब ससुराल को छोड़ के, उसका क्रियाकर्म भी पूरा नहीं हुआ है, छोड़ के आप अपने मायके चली जाती हैं, तो सवाल तो आपके ऊपर जरूर उठेगा कि आखिर आप ही के साथ में वो रात में सोया हुआ था और आप ही के पास से लड़का उठ के आपका पति जाता है पता नहीं और चलता आपको है। पता नहीं चलता, आपको नींद आ रही है, तो सवाल तो आपके ऊपर जरूर उठेगा और जवाब भी आपको देना पड़ेगा।